गीता जीवन में लेकर के आओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया बेहतर न समझ में आने लगे। और जिनको दुनिया समझ में आने लगती है वो गीता के सामने और नमित हो जाते हैं। वो वाला लोक धर्मी मत बन जाना कि कुछ पता नहीं मन कैसे चलता है, मनोविज्ञान क्या होता है, भीड़ कैसे काम करती है, राजनीति कैसे काम करती है, इनके आपस में तार कैसे जुड़े होते हैं, ये सब कुछ पता नहीं। पर कह रहे हैं कि हम तो आत्मज्ञाता हैं, हमें अपने बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें अपने बारे में अगर सब कुछ पता ही होता तो तुम दुनिया को लेकर के इतने भोंदू कैसे होते। ये कोई संयोग मात्र नहीं है कि जो गीताकार हैं वो कुरुक्षेत्र के मैदान के सबसे बड़े रणनीतिकार भी हैं। चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, जो भीतर का रण कैसे जीतना है अर्जुन को सिखा रहे हैं। सिर्फ वही ये जान पा रहे हैं कि बाहर का रण भी क्या चीज है और उसको कैसे दांव चल करके जीता जाता है, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। जिसकी जिंदगी में इनमें से एक की कमी है वो कतई दावा ना करे कि उसके पास दूसरा है। जो कुरुक्षेत्र में रणनीति समझ ही नहीं पा रहा या कुरुक्षेत्र से दूर भाग रहा है वो कहे मैं तो बस आत्मज्ञान के लिए गीता के पास आता हूं। बड़ी भारी महाभारत होती है तो उसमें छोटी सी गीता होती है। ऐसे कैसे मिल जाएगी गीता? 18 दिन का युद्ध होता है और 18 तब अध्याय होते हैं गीता के। ऐसे कैसे मिल जाएगी गीता उनको जो युद्ध से दूर भाग रहे हैं? किसी ने महाभारत की कोई प्रति देखी है? संपूर्ण महाभारत, छोटा हिस्सा नहीं और संक्षिप्त वाला भी नहीं हो जो एब्रिज्ड वर्जन। पूरा महाभारत देखा किसी ने? कितना मोटा होता है कोई बताओ? और उसमें गीता कितनी होती है? उतनी बड़ी महाभारत में उतरना पड़ता है तब गीता मिलती है। जो महाभारत में उतरने से डरते हैं उन्हें गीता नहीं मिलेगी। और जो 18 दिनों तक लगातार युद्ध नहीं कर सकते वो भी अपने ही सम्माननीय और प्रियजनों के खिलाफ, उन्हें भी 18 अध्याय नहीं मिलेंगे। आप एक मौलिक भूल कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि उसको छोड़ करके इसको पाया जा सकता है और पूरा आत्मशास्त्र आपको ये बताने के लिए है कि वो और ये एक हैं। उसको छोड़ करके बच्चा तू इसको कैसे पा जाएगा? यही तो तेरी मूल भ्रांति है कि अहंकार और संसार अलग अलग होते हैं। यही द्वैत तो मूल भ्रम है। संसार ही अहंकार है। जो संसार को लेकर अंधेरे में है वो अहंकार को लेकर अंधेरे में है। और अहंकार भी स्वयं को लेकर अंधेरे में है क्योंकि वो संसार को नहीं जानता। संसार को क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो संसार की तरफ मुंह खोल कर देखता है, कामना की दृष्टि से देखता है, इसीलिए वो संसार को नहीं जानता। उतरो दुनिया में पर लगातार याद रहे यहां से किसी को कुछ मिल नहीं जाना है। अर्जुन को कहते हैं लड़ो, नहीं कहते हैं कि पक्का जीतोगे, क्योंकि जीत में कुछ मिल नहीं जाना है। नहीं तो कोई आकर के ये कथा भी तो बना सकता था कि भगवान है, बस आशीर्वाद ये दे दिया कि तुम ही जीत जाओ, और उसको क्यों लड़वा रहे हैं? सर्वशक्तिमान है, घुमा दिया सुदर्शन, जा बेटा सबको साफ करके आ जा। ये सब भी तो हो सकता था। इससे मतलब नहीं है। यही दृष्टि दुनिया की तरफ। जीत भी भोगने का लोभ है और हार का भय भी भोग से वंचित रह जाने
कि दुराशा है? यही तो है। युद्ध पूरा है बिना लोभ के और बिना भय के। और युद्ध पूरा हो भी सिर्फ तब सकता है जब न लोभ हो न भय हो।